दोस्तों OnePlus ने अपने सबसे पावरफुल स्मार्टफोन के साथ एक सबसे बड़ी गलती भी कर दी। 7300 mAh का बैटरी, 165 हर्ट्ज डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 का चिपसेट, ये सब तो है, पर यार कैमरा में ही डाउनग्रेड कर दिया है। Hasselblad के साथ पार्टनरशिप खत्म हो चुका है और अलर्ट स्लाइडर को ही गायब कर दिया है। तो एग्जैक्टली OnePlus 15 में चल क्या रहा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हम बात करेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है OnePlus 13 से, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था और एक्चुअली में क्या वर्स्ट पार्ट है OnePlus 15 में। इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि OnePlus 15 को आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले जो चीज OnePlus ने इस बार ऑलमोस्ट ओवरकिल लेवल तक यहाँ पर पुश किया है वो है स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस। OnePlus 15 इंडिया में फर्स्ट स्मार्टफोन है जो लेकर आ रहा है Snapdragon 8 Elite Gen 5 का चिपसेट और इसके साथ रैम में LPDDR5X रैम और इसे कहता है OnePlus LPDDR5X Ultra। और गाइस रैम 16GB है और इंटरनल स्टोरेज स्टार्ट होता है 256GB से और इसका रेटिंग भी UFS 4.1 है। एप्स ओपनिंग से लेकर टास्क स्विचिंग, रेंडरिंग सब कुछ इंस्टेंट और काफी स्नैप जैसा लगता है, काफी फास्ट है इस बार। OnePlus 15 लिटरली ब्लिंक एंड डोन वाला फास्ट फील होता है यहाँ पर LPDDR5X रैम के साथ। OnePlus ने OnePlus 15 को काफी जबरदस्त बनाया है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाया है और मेनली फोकस्ड किया है गेमिंग पर, क्योंकि इसी स्मार्टफोन में ट्रिपल चिपसेट का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो डेडिकेटेड है एक गेमिंग के लिए, एक टच के लिए और एक स्मार्टफोन प्रोसेसर के लिए, और इसका रिजल्ट काफी जबरदस्त है। कॉल ऑफ ड्यूटी 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट पे चलता है, BGMI 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट में चलता है। गाइस ये तो सिर्फ परफॉर्मेंस का पार्ट है, अभी तक तो मैंने डिस्प्ले के बारे में और बैटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। और अब बात करते हैं बैटरी सेगमेंट के बारे में, जहां पर OnePlus ने ऑलमोस्ट सभी लिमिट्स को यहां पर पुश कर दिया है। OnePlus 15 में मिलता है 7300 mAh का बैटरी। हाँ भाई 7300 का बैटरी। अब मुझे पता है कि ये सुनने में तो काफी छोटा सा नंबर्स लग रहा है ऑन स्पेक्स वाइज, लेकिन जब आप इसे कंपेयर करते हो Samsung Galaxy S25 Ultra से 40% ज्यादा बैटरी है, Pixel 10 से 30% ज्यादा बैटरी है, मतलब S25 Ultra जहां पर आपको एक दिन का बैकअप देता है, ये उससे डबल 2 दिन तक बैकअप दे सकता है, और वो भी काफी इजी मोड में विदाउट एनी पावर सेविंग मोड। और यार चार्जिंग तो मैं भूल ही गया बताना, स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 120 वाट का फास्ट चार्जिंग और इवन इन 2025 बॉक्स के इनसाइड ही आपको OnePlus का फास्ट चार्जर भी मिलेगा। और आप चार्जिंग स्पीड तो देखो, 20 मिनट चार्ज करने में 50% तक चार्ज हो जाएगा और पूरा 0 से 100 तक सिर्फ 40 मिनट में। चलो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 165 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, आई थिंक सेगमेंट फास्ट स्मार्टफोन है जो कि इसी फास्ट रिफ्रेश रेट को लेकर आ रहा है, मतलब गेमिंग के लिए एकदम इंसेन स्मूथनेस और इसके साथ ही 3200 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। और इन सभी फीचर्स के साथ आप गेमिंग करो तो आप सोच ही सकते हो कि परफॉर्मेंस किस तरह से रहने वाला है। अब तक तो OnePlus 15 का डिस्प्ले काफी क्रेजी लग रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में OnePlus ने एक कंप्रोमाइज भी किया है। लाइक पहले तो OnePlus 13 में 1440 पिक्सल का डिस्प्ले देखने को मिला था, लेकिन इस बार इसे डाउनग्रेड करके 1.5K रेजोल्यूशन तक ले आए हैं OnePlus 15 में। और इसी वजह से मे भी आपको स्मार्टफोन के डिस्प्ले में थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हो जब आप इसे कंपेयर करो किसी भी 1440p वाले डिस्प्ले से। तो और इसको लेकर OnePlus का कहना है कि टेक्निकली 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 2K डिस्प्ले पॉसिबल ही नहीं है और ये एक हार्डवेयर लिमिटेशन है। पर रियल ट्रूथ तो यही है कि सिर्फ 5% लोग हैं जो मोबाइल में गेमिंग करते हैं और जिनको 165 हर्ट्ज एक्चुअल डिस्प्ले चाहिए। बाकी 90 to 95% ऑडियंस तो ज्यादा रेजोल्यूशन ही प्रीफर करते हैं। ये काइंड ऑफ रॉन्ग प्रायोरिटी सेट किया है OnePlus ने इस बार। बाकी इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन में ये काफी हद तक सिमिलर लग रहा है OnePlus 13s की तरह। बैक साइड में वही सेम डिजाइन, साइड साइड में वही सेम स्क्वायरिश फ्रेम के साथ मेटल बॉडी देखने को मिलता है। और इस बार जो OnePlus ने यूज किया है वो एरोस्पेस ग्रेड का मेटल्स, और ये नॉर्मल एल्यूमिनियम फ्रेम से 4.7 टाइम्स टफर है और स्ट्रॉन्गर भी है 3.7 टाइम्स। और गाइस ड्यूरेबिलिटी में ना यहाँ पर OnePlus 15 में कंप्लीट ओवर इंजीनियर किया है। लाइक स्मार्टफोन लेकर आता है 3 IP रेटिंग्स, IP66 का भी रेटिंग है और इसके साथ ही IP68 और IP69। और IP69 के सॉफ्टवेयर और AI इंटीग्रेशन की बात करें तो
ऑक्सीजन OS 16 के साथ एंड्रॉयड 16 का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो भी 4 साल तक के मेजर अपग्रेड्स और 6 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपग्रेड्स। तो देखो यार, ऑक्सीजन OS 16 और गूगल जेमिनी का डीप इंटीग्रेशन है और इसके बेनिफिट्स में मिलता है एक माइंड स्पेस। साइड में एक डेडिकेटेड की है, इसके लिए आप यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे नोट्स को सेव कर सकते हो और ये AI बेस्ड है तो आपको काफी एक्यूरेट डेटास और नोट्स मिलेंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं वो टॉपिक जो कि शायद OnePlus 15 में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, कैमरा को लेकर। कैमरा में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीरियस डाउनग्रेड है OnePlus 13 से, क्योंकि इस बार OnePlus ने हसलब्लेड के साथ कोलैबोरेशन का एंड कर दिया है और इन हाउस डेवलप्ड कैमरा चिपसेट दे रखा है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। OnePlus और हसलब्लेड का कोलैबोरेशन शायद OnePlus 9 से ही था और इसके जाते ही यहाँ पर जो एक्सपेंड मोड होता है वो भी गायब, डेडिकेटेड कैमरा की जो ऑरेंज एक्सेंट में था वो भी गायब हो चुका है। ओवरऑल जो कैमरा एक्सपीरियंस मिलता था, जो प्रीमियमनेस थी कैमरा सेक्शन में, शायद वो अब कम हो चुका है। OnePlus 15 में प्राइमरी सेंसर है सोनी का, जो कि है IMX906 का सेंसर। यही सेम सेंसर तो मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में अब आने लगे हैं, मतलब कि इसे हम डाउनग्रेड ही कंसीडर कर सकते हैं लास्ट अगर OnePlus 13 से कंपेयर करें तो। और इस बार OnePlus का नया इमेज प्रोसेसिंग चिपसेट होने की वजह से जो मीडियम लाइट्स में स्मार्टफोन में कैप्चर कर रहे हैं फोटोज वगैरह, वो काफी नॉइजी आ रहे हैं और ज्यादा क्लियरिटी भी मिसिंग है। और यार टेलीफोटो कैमरा की बात ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जहां पर स्मार्टफोन्स लाइक गूगल पिक्सल 10 में 120x तक के जूम देखने को मिल रहे हैं, आईफोन में काफी ज्यादा जूम कैपेबिलिटी एनहेंस हो चुका है और इस टाइम OnePlus 15 में ज्यादा जूम भी नहीं है और ऊपर से OnePlus का नया इमेज प्रोसेसर। तो ओवरऑल कैमरा सिस्टम काफी नया तो लग रहा है, लेकिन जब इससे हम कंपेयर करते हैं OnePlus 13 से तो सीरियस डाउनग्रेड हुआ है। लेकिन OnePlus ने जो मैक्स इंजन का यूज किया है अपने इन हाउस डेवलप जो भी है, इसकी वजह से तीनों ही लेंस में जो फोटोज आप कैप्चर करोगे वो कलर कंसिस्टेंसी में काफी जबरदस्त है। सिर्फ यही एक इंप्रूवमेंट लगता है, बाकी सब कुछ डाउनग्रेड ही लगता है। तो यहाँ पर फीचर्स तो भर भर के देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट और हो सकता था। लाइक स्पीकर काफी जबरदस्त है लेकिन डेप्थ मिसिंग है। कैमरा और इंप्रूवमेंट हो सकता था। OnePlus 13 से अगर कंपेयर करें तो सीरियस डाउनग्रेड है और डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिसिंग है, जो कि अब लगभग कॉमन ही हो चुका है। आईफोन में ये आ चुका है बेस मॉडल में, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो OnePlus 15 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का, लेकिन ये भी मिसिंग है। कैमरा में भी सोनी IMX906 का सेंसर है, जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन में अब देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली में अपग्रेड्स है तो कहां, सिर्फ बैटरी में और स्मार्टफोन के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो भी अपग्रेड्स हुआ है वो काफी सीरियस अपग्रेड हुआ है, जो कि स्मार्टफोन को एक ओवरपावर करते हैं, और जो भी डाउनग्रेड्स हुआ है ये भी काफी सीरियस डाउनग्रेड हुआ है। तो गाइस, अगर आप इस स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो देन आप बिना कोई क्वेश्चन के ले सकते हो, लेकिन कैमरा या फिर डिस्प्ले के लिए ले रहे हो तो इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है Oppo Find X9 Pro या फिर Samsung Galaxy S25 Ultra या फिर iPhone 17 Pro। और गाइस, अगर आप 70,000 में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन चूज कर रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, देन ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है अभी के टाइम के लिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।